बिटकॉइन होल्डिंग्स की रैंकिंग में अचानक बदलाव आया है। ट्रंप परिवार से जुड़ी अमेरिकन बिटकॉइन अब 6,899 बीटीसी के साथ 16वीं सबसे बड़ी सार्वजनिक होल्डर बन गई है। इस बढ़त ने माइक नोवोग्राट्स की गैलेक्सी डिजिटल को पीछे छोड़ दिया और ट्रंप से जुड़ी कंपनियों की क्रिप्टो संपत्ति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को उजागर किया। अमेरिकन बिटकॉइन का ये कदम दिखाता है कि नई कंपनियां भी बिटकॉइन रिजर्व की दौड़ में तेजी से उभर रही हैंसबकी बाजार में बड़े नामों की पकड़ अब पहले जैसी नहीं रही। अमेरिकी एसईसी और सीएफटीसी ने संयुक्त बयान में कहा कि अब अधिकांश क्रिप्टो संपत्तियां सिक्योरिटी नहीं मानी जाएंगी। 16 प्रमुख क्रिप्टो टोकन को डिजिटल कमोडिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और डोजकॉइन शामिल हैं। इस स्पष्ट कानूनी ढांचे से निवेशकों और एक्सचेंजों को संचालन में आसानी होगी, जबकि बिटकॉइन $75,000 के प्रतिरोध स्तर को पार नहीं कर सका। क्रिप्टो वॉलेट अपडेट और प्लगइन की सुरक्षा में छिपा है असली खतरा। एक चीनी हैकर ग्रुप ने खुद को साइबर सिक्योरिटी कंपनी बताकर $7 मिलियन की क्रिप्टो संपत्ति चुरा ली। उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट समेत कई क्लाइंट्स को इलेक्ट्रॉन ऐप्स, ब्राउजर प्लगइन्स और रिमोट टूल्स के जरिए निशाना बनाया, जिससे 37 टोकन टाइप्स में फंड्स गायब हुए। ये घटना दिखाती है कि हर वॉलेट अपडेट एक्सटेंशन और क्लाइंट रैपर यूजर की सुरक्षा के लिए अहम जोखिम बन चुके हैं। यूरोप के डिजिटल फाइनेंस में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। ट्रेडियर्स और बोर्स स्टटगार्ट डिजिटल ने मिलकर पूरी तरह से रेगुलेटेड संस्थागत डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म की नींव रखी है। ये साझेदारी ट्रेडिंग, कस्टडी और मार्केट ऑपरेशंस में दोनों कंपनियों की विशेषज्ञता को जोड़ती है, जिससे 30 मिलियन से अधिक यूरोपीय अब भरोसेमंद वित्तीय संस्थानों के जरिए डिजिटल एसेट्स तक पहुंच सकते हैं। यूरोपीय मानकों और माइकार लाइसेंस के साथ यह पहल क्षेत्रीय क्रिप्टो बाजार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रैटेजी ने सिर्फ एक हफ्ते में बिटकॉइन होल्डिंग से $1.2 अरब का मुनाफा दर्ज किया है? ये रिपोर्ट दिखाती है कि कंपनी ने बिटकॉइन के एसेट्स को तेजी से जमा किया है। संस्थागत निवेशकों का ये कदम बिटकॉइन की दीर्घकालिक वैल्यू में उनके भरोसे को दर्शाता है। एफबीआई ने खुलासा किया है कि कुछ स्टीम गेम्स में छिपे मॉलवेयर ने यूजर्स के ब्राउजर डेटा और क्रिप्टो वॉलेट्स को निशाना बनाया। मई 2024 से जनवरी 2026 के बीच लैम्पी, लुनारा, ब्लॉक ब्लास्टर्स जैसे गेम्स में ये खतरा पाया गया, जिससे एक स्ट्रीमर को $32,000 तक का नुकसान हुआ। एफबीआई ने इन गेम्स को हटवा दिया है और पीड़ितों से जानकारी साझा करने की अपील की है ताकि आगे ऐसे हमलों से बचाव हो सके। एक ब्रिटिश व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसने छिपे हुए कैमरे से उसका सीड वॉलेट कोड चुरा कर 323 बिटकॉइन ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने जांच में कई हार्डवेयर वॉलेट और लग्जरी घड़ियां जब्त की और कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला आने की संभावना जताई है। बिटकॉइन की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया इस मामले में चर्चा का केंद्र बन गई है। बिटरफिल पर उत्तर कोरियाई हैकर्स के हमले ने क्रिप्टो जगत में हलचल मचा दी है। 1 मार्च 2026 को हुए इस साइबर अटैक में बिटरफिल के फंड्स चोरी हुए और करीब 18,500 खरीद रिकॉर्ड उजागर हो गए। कंपनी ने पुष्टि की है कि ग्राहक डेटा मुख्य निशाना नहीं था, लेकिन ईमेल, पेमेंट एड्रेस और कुछ मेटाडेटा लीक हुए हैं। बिटरफिल अब अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और ऑपरेशन सामान्य हो रहे हैं। गोल्ड मार्केट में हलचल के बीच थियो ने $100 मिलियन जुटाकर THUSD नामक एक नया गोल्ड बैक्ड स्थिर कॉइन लॉन्च किया है। ये टोकन TH गोल्ड के रिजर्व और गोल्ड फ्यूचर्स को शॉर्ट करके 2 स्रोतों से यील्ड उत्पन्न करता है। इस रणनीति से संस्थागत निवेशकों को ट्रेजरी बैक्ड टोकन के विकल्प के रूप में स्थिर और संभावित रूप से उच्च रिटर्न मिल सकते हैं। क्रिप्टो और फिएट पेमेंट्स के बीच की दीवार अब टूटने वाली है। मास्टरकार्ड ने BVNK को $1.80 बिलियन में खरीदने का ऐलान किया है। इस डील से मास्टरकार्ड अपनी ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क में स्टेबल कॉइन और ब्लॉकचेन तकनीक को जोड़ पाएगा, जिससे 130 से ज्यादा देशों में तेज और सुरक्षित ट्रांजैक्शन संभव होंगे। यह कदम पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के लिए डिजिटल एसेट्स को अपनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है और आने वाले वर्षों में स्टेबल कॉइन पेमेंट्स को मुख्यधारा में ला सकता है। लगभग 3 महीने की निष्क्रियता के बाद METAPLANET ने अचानक 4,986 बिटकॉइन को नए वॉलेट में ट्रांसफर किया। इस बड़े ट्रांसफर और बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के चलते कंपनी के शेयरों में 12% से अधिक की तेज गिरावट आई। फिर भी METAPLANET के पास अभी भी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन रिजर्व मौजूद है, जो क्रिप्टो बाजार की मौजूदा अस्थिरता को दर्शाता है। लेजर और मूनपे की नई साझेदारी ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए हैं। अब AI एजेंट्स हार्डवेयर वॉलेट के जरिए सीमित और नियंत्रित तरीके से क्रिप्टो खर्च कर सकते हैं, जिससे हर ट्रांजैक्शन पर यूजर की मंजूरी जरूरी होगी। इससे AI टोकन जैसे FET और AGIX में बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया और संस्थागत निवेशकों की रुचि बढ़ने की संभावना है।